हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंबर निंजास मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 8 करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 8, देखते हैं। एक एपी में 50 पद हैं। टोटल कितने पद हैं? 50। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 1 से 6 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो, टोटल पद कितने हैं? टोटल पद कितने हैं? 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दिया है। ठीक है, दिया क्या क्या है? दिया है तीसरा पद। तीसरे पद को कैसे लिख सकते हैं? A3 बराबर 12। तीसरा पद ये दिया है। अंतिम पद मतलब 50वां पद, तो A50 बराबर कितना दिया है? 1 से 6। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? A+2D बराबर 12। देखो, ये कैसे आया 2D, इसको एक बार समझ लो। देखो, फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस ए एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? A+N- इंटू में डी। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है दोस्तों? 3। तो A3 बराबर ए की वैल्यू पता नहीं, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पे 3 -1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे A3 बराबर क्या आएगा? ए जब माइनस हो गया क्या बचेगा? 2। ठीक है, इंटू में डी। तो यहाँ से A3 बराबर क्या निकलेगा? A+2D। क्योंकि ये इंटू में, तो ये इंटू में आ जाएगा। ठीक है, 2D, तो ये यहाँ से आ गया 2D। ठीक है, और ऐसे ही ये निकलेगा। तो ये मतलब एक पद है, यहाँ पे कितना पद है? 3 पद है। तीसरा पद है ना, तो तीसरे पद से इसमें डी में एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो डी में यहाँ पे 2D है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जैसे 50 का निकाल लेंगे, तो 50 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? A+49D। ठीक है, नहीं तो आप इस फॉर्मूले से चेक कर लें, यही निकलेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से रख सकते हैं और ऐसे निकाल के भी रख सकते हैं। ये फॉर्मूला यहीं से आया। ठीक है, यहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसको कैसे लिख सकते हैं? A+2D बराबर 12। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? A+49D बराबर 1 से 6। इसको समीकरण नंबर नाम 2 दे दो। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, तो एक और 2 घटाएंगे तो क्या होगा? A+2D बराबर 12, और दूसरा क्या है? A+49D बराबर 1 से 6। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो प्लस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ये माइनस कैंसिल। ठीक है, तो ये माइनस का 49D, तो इसमें से 2 प्लस का 2D चला जाएगा, तो कितना बचा? 47D। ठीक है, 47। यहाँ पे दोस्तों कितना बचा? माइनस का 1 से 6 में से 12 जाएगा तो कितना जाएगा बचेगा? माइनस का, इधर भी माइनस का, तो माइनस का बचेगा 94, 94। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा? ये देखो 47 इंटू में तो इधर ले जाओ, डिवाइड में हो जाएगा, तो डी बराबर क्या निकलेगा? 94 इंटू वो डिवाइड में 47। इसको 2 बार में काट दो। ठीक है,
तो डी बराबर क्या आ जाएगा 2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 2। डी की वैल्यू अब किस में रख दो, यहाँ पे लिख लेते हैं डी की वैल्यू 2। ठीक है, अब डी की वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी रख दो। ठीक है, तो डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2d बराबर 12। डी की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू डी की वैल्यू 2 बराबर 12। ठीक है, तो ए बराबर सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, तो ए प्लस इन दोनों को इंटू करेंगे तो 4 बराबर 12, और यहाँ से तो प्लस का 4 है तो उधर पहुँचा दो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ए बराबर 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 29वां पद। ठीक है, 29वां पद निकालेंगे तो A29 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस 28D। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे 28D कैसे आया। ठीक है, A प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से ये आया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, A की वैल्यू है, तो A बराबर A29 बराबर A की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये रही 8। यहाँ पे 8 प्लस 28 इंटू 2, डी की वैल्यू क्या है 2। यहाँ से दोस्तों क्या आया 8 प्लस वैसे का वैसा ही, इन दोनों का इंटू करेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, एक कैरी और 2 दूनी 4, 1 5, कितना आ गया 56। ऐड करेंगे तो 8 प्लस 56 56 बराबर यहाँ से कितना आएगा दोस्तों 64। ठीक है, तो A29 की वैल्यू क्या आ गई 64। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 29वां पद 64 64 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, 9वें क्वेश्चन में यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तीसरा ये हो गया 9वां ये हो गया। ठीक है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वो बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, दिया क्या क्या है, दिया क्या है, तीसरा पद क्या है A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 4। ठीक है, और 9वें पद को कैसे लिख सकते हैं, A9 को A प्लस 8D बराबर क्या है माइनस का 8। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, इन दोनों को घटाएं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 8D बराबर माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का तो माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये हो गया प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और माइनस 8 में से प्लस 2 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 6।
ठीक है। और प्लस ये प्लस का ये भी प्लस का, तो कितने हो जाएंगे 12। तो डी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 12, ठीक है, -6। इससे इसको काट देंगे 2 बार, तो डी बराबर क्या आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डी बराबर -2। ओके। अब हमको क्या चाहिए, ए की वैल्यू और चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी डी का मान रख दो। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या था, ए प्लस 2d बराबर 4। तो ए वैसे का वैसा ही 2 इंटू -2 बराबर 4। इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 ए प्लस सॉरी ए -4 बराबर 4, ठीक है। तो -4 को उधर पहुँचा तो +4, तो ए बराबर क्या हो गया दोस्तों 8। ए की वैल्यू क्या आ गई 8। यहाँ पे लिख दो ए बराबर 8, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो मतलब ए एन की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ पे लिख दो ए एन बराबर 0, ठीक है। ए पी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ए एन बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस एन -1 इंटू में डी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0, ए की वैल्यू क्या दोस्तों 8, और एन की वैल्यू क्या है नहीं पता -1, डी की वैल्यू क्या है दोस्तों -2, ठीक है। तो 8 को इधर ले आओ, तो -8, ठीक है, बराबर क्या बचा n माइनस डी -2। इसको इधर ले आओ, तो -8 माइनस डिवाइडेड में पहुंच जाएगा 2, -2 डिवाइडेड में पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन 2 में, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा n-1, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इससे इसको काटेंगे तो बचेगा 4, ठीक है। तो 4 बराबर n-1, तो -1 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा काय का प्लस का। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों 4 + 1 बराबर n, और यहाँ पे 5 बराबर हो जाएगा n। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसका 5वां पद होगा वो 0 होगा, ठीक है दोस्तों। देखो 10वां क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद, ठीक है, कौन सा पद 17वां पद, उसके 10वें पद से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। मतलब 17वां पद 10वें पद होगा, उसमें 7 और ऐड हो जाता तो किसके बराबर हो जाता है 17 के। यही तो कह रहा है वो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है, ठीक है, यही तो कह रहा है। तो 17वें पद को कैसे लिख सकते हैं A17 बराबर 10वें पद को कैसे लिखते हैं A10 + 7। अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। यही तो कह रहा था 10वें पद से 7 ज़्यादा है, 17वां पद है, तो 10वें पद से 7 मैंने ज़्यादा कर दिया, ठीक है। 17 पद को कैसे लिख सकते हैं A + 16D। इसको कैसे लिख सकते हैं A + 9D + 7, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ए को इधर लेके आओ, ए प्लस का तो हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला इधर ए लेके आएंगे इधर,
तो हो जाएगा किसका, माइनस का ये, ठीक है, प्लस का 16D, ठीक है, माइनस डी को वो 9D को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा -9D, इधर क्या बचा 7, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 0, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 7D, और इधर क्या बचा 7 इंटू में डी के, तो इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपॉन में, ठीक है, 7/7, 7 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका सार्वधातुक 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, AP 3:15, ठीक है, डेट डेट डैश कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक होगा। ये पूछ रहा है कि 54वां पद है उसमें अगर 32 ऐड कर दें तो वो कौन सा पद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ए की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाद वाला पद माइनस पहले वाला, तो 15 - 3, ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली 12, ये किसकी वैल्यू डी की, ये हो गई ए की वैल्यू, ठीक है। अब हमको क्या करना है 54वां पद निकालना है, ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है 54वें पद के लिए क्या हो जाएगा एन की वैल्यू 54, ठीक है। अब क्या करना है फॉर्मूला लगा दो ए प्लस वाला, ए एन वाला, ए प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ए 54 बराबर ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 54 - 1, डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 12, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 54 बराबर 3, ये कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस करेंगे तो 53 इंटू 12, ठीक है, इन दोनों को इंटू करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों को इंटू करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा 636, ठीक है, और ये 54 3 को ऐड कर दो इसके साथ तो क्या हो जाएगा 639, ठीक है। तो ये क्या आ गया 54वां पद। अब वो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ 54वें पद में 132 ऐड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 771, ठीक है, क्या आ जाएगा 771, ये किसकी वैल्यू आ गई ए एन की, ठीक है, ए एन बराबर 771। अब हमको ये पता करना है कि ये किस नंबर का पद है, ठीक है, इसका टर्म पता करना है, तो ए एन बराबर कितना होगा 771, ठीक है। ये होगा 771। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हमको इसका पता करना है कि कौन से टर्म पद का है, तो ए एन की वैल्यू क्या है 771 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या है 771, ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 3, एन की वैल्यू पता नहीं -1 इंटू डी की वैल्यू 12, ठीक है। तो 3 इधर लेके आओ, 3 इधर लेके आए तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 3 हो गया माइनस का, इधर क्या बचा n-1 इंटू में डी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना बचा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचा 768, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बचा n-1 इंटू में 12। इसको इंटू में इधर लेके आए तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 778 डिवाइडेड बाय 12, इधर क्या हो जाए n-1, इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 64 बार में। इधर क्या हो जाए 64 n-1, ठीक है। तो 1 माइनस का इधर लेके आओ प्लस का हो जाएगा, तो 64 प्लस n, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 65 बराबर n, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि 65वां पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का अंतर सार्वंतर समान है यदि उनके 100 पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो श्रेणी दो है, कौन सी, एक AP को मैंने मान लिया उसका प्रथम पद कैपिटल A और दूसरी AP को मैंने क्या मान लिया उसका पद मान लिया स्मॉल a, ठीक है। क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर यदि समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, ठीक है। 100वें पद का अंतर कैसे लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिख लो प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है 100वें पद का अंतर 100, ठीक है। इन दोनों को 100वें पद का अंतर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे a प्लस 99d, ठीक है, माइनस a प्लस 99d, अंतर कितना है 100, ठीक है। अब देखो अंतर मतलब माइनस होता है, ठीक है। जैसे 5 और 3 का अंतर देखेंगे तो इसमें कितने का अंतर आएगा 2 का, आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी प्रकार इन दोनों का अंतर क्या निकालना है हमें 100, उसमें दिया है क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको 1000 का अंतर निकालना है 1000वें पद का, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों a प्लस 99d, ठीक है, माइनस ये प्लस का a, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का a और ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 99d बराबर कितना है 100, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ a माइनस a, ठीक है, 9 प्लस 99d माइनस 99d बराबर क्या हो जाएगा 100। 99d कैसा है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। a माइनस a बराबर कितना आ गया 100। ये दोनों माइनस नहीं हो सकते क्योंकि इसकी वैल्यू अलग है इसकी वैल्यू अलग है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब हमको चाहिए क्या 1000वें पद का अंतर निकालना है, ठीक है। तो 1000वें पद को क्या लिखेंगे a प्लस 999d, ठीक है, माइनस a प्लस 999d, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा a कैपिटल प्लस 999d माइनस ये प्लस का ये, तो माइनस प्लस माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 999d, ठीक है। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस a बराबर क्या आएगा ये समीकरण नंबर 1 में निकला है, ठीक है। तो 1000वें पद की वैल्यू क्या आएगी देखो
ए माइनस दोस्तों देखो कैपिटल ए माइनस ए की वैल्यू क्या है 100 है, ठीक है। तो ए माइनस ए इसकी वैल्यू क्या होगी 100 होगी, क्योंकि ये इसके बराबर आया कि नहीं आया, ये इसके बराबर तो ये भी तो बराबर होगा, ठीक है, मान तो समान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एपी क्या होगी दोस्तों, एपी क्या होगी, तो पहला पद कौन सा होगा 105। देखो पहला पद जैसे देखेंगे हम 3 अंकों वाली, तो कहाँ से स्टार्ट होगी 100 से, और कहाँ तक जाएंगे डेड डैश 999 तक, ठीक है। ये 3 अंकों वाली है, ये भी 3 अंकों वाली है, लेकिन हमें क्या करना है 7 से विभाजित वाली देखना है। तो 7 से विभाजित वाले प्रथम संख्या कौन सी होगी 3 अंकों वाली 105, और दूसरी संख्या दोस्तों क्या होगी 112, ठीक है। डेड 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 डैश कहाँ तक जाएगी 994, ठीक है, यहाँ तक होगी, ठीक है, 7 से विभाजित वाली। तो प्रथम पद क्या होगा दोस्तों 105, ठीक है। प्रथम पद क्या होगा दोस्तों 105, डी यहाँ पे क्या निकलेगा बाद वाला पद माइनस पहले वाला, मतलब इसका डी निकलेगा 7, क्योंकि 7 से हर संख्या में साथ साथ क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, ठीक है। या तो ऐसे भी करके देख सकते हैं, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, ठीक है, और ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 994, ठीक है, ये आ गई ए एन की वैल्यू। एन की वैल्यू चाहिए हमको, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितनी संख्या है, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। तो यहाँ पे 994, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 105 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं -1, डी की वैल्यू क्या दोस्तों, डी की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो इन दोनों को इधर लेके आए तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ 105 माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचा n -1 इंटू 7, इन दोनों को माइनस करेंगे दोस्तों क्या आएगा 889, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा n -1 इंटू में 7, ठीक है। 7 किस में मल्टीप्लाई में इधर लेके आओ तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा डिवाइडेड में 7, यहाँ पे क्या बचा n -1, ठीक है, और इससे इसको काटेंगे तो कितना बचा 127 n -1, 1 को इधर लेके आओ तो कितना होगा 127 माइनस का 1 तो इधर, ठीक है, प्लस का हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 128 बराबर n, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्या होंगी जो 7 से विभाजित हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो एक बार कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।